दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम इंसान कैसे इतनी छोटी सी स्पीशीज से दुनिया के मास्टर्स बन गए? कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं असल में कहाँ से आए? मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, एक ऐसी कहानी जो 70,000 साल पहले शुरू होती है और आज तक चल रही है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये हमारी कहानी है और इस कहानी को समझने के लिए हमें युवल नोआ हरारी की किताब सेपियंस का सहारा लेना पड़ेगा। रेडी? चलो शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर शुरू होता है 70,000 साल पहले, जब इंसान जाग गया। यू हर्ड मी राइट, इंसान के दिमाग में एक क्लिक हुआ और हम सिर्फ जिंदा रहने वाले एनिमल्स नहीं रहे। ये था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। इमेजिन करो एक ऐसा ज़माना कि जब हम एक सिंपल एनिमल की तरह जंगल में घूम रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचना शुरू कर दिया। हमने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना सीखा, प्लान्स बनाने लगे और फिर हमारी दुनिया बदल गई। इंसान ने अपने आसपास की चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू किया। सोचो, आज हम जो सोशल मीडिया पे बैठ के स्टोरीज़ बनाते हैं, वो सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ? वही पहले दौर से, जब हमने कहानियाँ बनाना सीखा। और फिर ये सोचो, क्या आज भी हम अपनी स्टोरी से ही जीत रहे हैं? एक मिथ या आइडिया जो हम सबको जोड़ता है। लेट्स गो फर्दर। फिर आता है एक और ट्विस्ट, जब हमने फार्मिंग शुरू की, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। पहले तो लगता था कि फार्मिंग से ज़िंदगी आसान हो गई होगी, राइट? लेकिन हरारी कुछ और कहता है। ये रेवोल्यूशन असल में एक ट्रैप था। सोचो, इंसान पहले फ्री था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था, लेकिन जब फार्मिंग शुरू हुई तो हम एक जगह बंधे रह गए। ज़्यादा काम, ज़्यादा प्रॉब्लम्स, और वो अमीर जो ज़मीन के मालिक बन गए वो ज़्यादा पावरफुल हो गए। आज भी क्या हम उसी पुरानी इनइक्वालिटी को ही झेल रहे हैं? अब आती है एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जब इंसान एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि जुड़ने लगे। इस दौर को हरारी कहता है यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। और कैसे हुआ ये सब? इंसान एक जगह सेटल होने लगे और फिर ट्रेड और एम्पायर्स के ज़रिए मिलने लगे। रिलीजन ने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। पहले लगता था कि पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग चीज़ें हैं, लेकिन हरारी कहते हैं कि इन चीज़ों ने ही हमें यूनाइट किया। आपको क्या लगता है कि हम वाकई एक ग्लोबल विलेज बन गए हैं? लेकिन एक और ट्विस्ट यहाँ आता है कि क्या हम सच में यूनाइटेड हैं या हम अभी भी डिवाइड हो रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में क्या हम सच में एक दूसरे को समझ रहे हैं? चलो इस थॉट प्रोवोकिंग आइडिया के आगे चलते हैं और बात ये होती है कि फिर एक और चीज़ आती है, साइंस। वेलकम टू द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जब इंसान ने दुनिया को समझना शुरू किया, पहले तो हम मिथ्स पे चल रहे थे, लेकिन अब साइंस को अपना लिया। इंसान के लिए ये दौर एक चैलेंज था। अब हमने यूनिवर्स को कंट्रोल करने की सोच रखी, हमने लॉजिक और रीज़न का सहारा लिया। आज जो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और स्पेस एक्सप्लोरेशन देखते हैं, वो सब इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नतीजा है। लेकिन ये सोचो कि क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई हमारे कंट्रोल में है या हम इसके स्लेव्स बन रहे हैं? क्या आने वाले वक्त में एआई और मशीन्स हमारे मास्टर्स बन जाएंगे? फ्यूचर स्केरी लगता है। आपको क्या लगता है? और फिर एक आखिरी ट्विस्ट, हमारी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हमारा फ्यूचर अब हमारे हाथों में है। बायो इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक मॉडिफिकेशन का ज़माना आ रहा है। अब हम इंसान अपना डीएनए चेंज करने की सोच रहे हैं, मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट बना रहे हैं कि वो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएं। पर सवाल ये है, क्या हम अपने फ्यूचर का कंट्रोल कर पाएंगे या टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करेगी? हरारी हमें एक चीज़ बताता है, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। हमारे डिसीजंस ही तय करेंगे कि इंसान की नेक्स्ट कहानी कैसी होगी। तो फाइनली सेपियंस सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक सफ़र है। एक सफ़र जो आपको अपने आप पर, इंसानी हिस्ट्री पर और हमारे फ्यूचर पर सोचने पर मजबूर करेगा। हरारी ने हर चैप्टर में ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स दिए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि इंसान कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि हम अपनी कहानी के हीरो हैं या टेक्नोलॉजी के विलन्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जर्नी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।